श्रद्धेय भंते जी को बदनामी और इस महत्वपूर्ण गूगल बैठक में जुड़े सभी सम्मानित बौद्ध समाज के लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं भी आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हम बड़े गौरवशाली हैं कि श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशॉप है, कह सकते हैं कार्यशाला है, जिसमें नियमित रूप से हम सभी लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और बहुत ही व्यवहारिक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर रोजाना चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। उसी श्रृंखला में आज भी एक बहुत ही सुंदर विषय है। बाबा साहब ने हमें क्या बनने के लिए कहा, पहले बुद्धिस्ट या कुछ और। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि बीआरसी के माध्यम से ऐसे विषयों को विस्तार पूर्वक विचार विमर्श के लिए बीआरसी में रखा जा रहा है जो बहुत लंबे अरसे से छुए भी नहीं गए, जो चर्चा से बहुत दूर रहे। ये तो बीआरसी का एक अद्भुत प्रयास है कि नितांत व्यवहारिक विषय जो भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे, जो कभी छुए भी नहीं गए, और आज उन्हें बहुत सरलता के साथ जो आम जनता से जुड़े हैं, जो नितांत साधारण व्यक्ति से जुड़े विषय हैं, उनके कल्याण के विषय हैं, उनके सीखने के विषय हैं, वो बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। लेकिन आज बीआरसी के माध्यम से हम सब लोग, लगभग भारतवर्ष में रहने वाले वो सभी लोग जो अलग अलग राज्यों के हैं, वो महापुरुषों को एक अलग रूप से देख रहे हैं। अब जिन महापुरुषों को लोग इस तरह देखते थे कि ये लेकिन लोगों का विषय है, ये तो कुछ और ही लोग इस बात को समझ पाएंगे, आज वो देख पा रहे हैं कि ये तो हमारे लिए था, इनको समझना तो बहुत जरूरी था, ये विषय तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आज ही सही, जब से श्रद्धेय भंते जी ने हम सबका मार्गदर्शन करना शुरू किया है, तब से हम महापुरुषों के बारे में भी एक अलग दृष्टिकोण से देखने और समझने लगे। हमें आज ये सब देखकर और समझकर ऐसा लगता है कि महापुरुष तो पहले भी बताए जा रहे थे, लेकिन जो महापुरुषों का प्रस्तुतिकरण था, जो महापुरुषों को समझने और समझाने का जो लहजा था, वो या तो बहुत गहरा था, बहुत ऊंचे स्तर का था, या आम लोगों की समझ से बाहर था। लेकिन आज न केवल बाबा साहब अम्बेडकर, बल्कि महाकारुणिक बुद्ध से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में जिन महापुरुषों का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, उनको समझने का दृष्टिकोण बदला है। और उसी दृष्टिकोण से आज हम महापुरुषों के बारे में बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहे हैं, जिनका आम व्यक्ति के जीवन से गहरा संबंध है। तो आइए, आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में कितना व्यवहारिक विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या बनने के लिए कहा, पहले बुद्धिस्ट या कुछ और। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले ये बताना उचित समझेंगे कि कोई भी समाज का एक बड़ा समूह किसे अपना आदर्श मानता है, चाहे बात व्यक्तिगत है या सामाजिक है या बड़े स्तर पर है, तो हम किसको अपना आदर्श मानते हैं, और जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनको आदर्श मानने में हमारी क्या भूमिका है। हम देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे पूर्व में जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनको अब तक हमें देखकर ऐसा लगता था कि जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा मात्र कर दे, अथवा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई शुद्ध दृष्टांत सुना दें, या बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में और कुछ बता दें, हमें ऐसा लगने लगता था कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के अच्छे अनुयायी हैं, ये अम्बेडकराइट है। हम बड़ी सरलता से मान लेते थे कि डॉक्टर ये अमुक व्यक्ति अम्बेडकराइट है। ऐसे ही बुद्ध के बारे में कुछ अच्छी देशनाएं दे देना, बुद्ध के बारे में कुछ अच्छी बातें बता देना, हमें लगता था कि ये तो बाबा बुद्ध के बड़े बहुत अच्छे
अनुयायी है। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये तो महापुरुषों के साथ बड़ा अन्याय रहा। विशेषकर बुद्ध से लेकर के आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब को भी रखे, तो हमें लगा कि इन सभी महापुरुषों के साथ तो बड़ा अन्याय रहा है। इनको समझने में हमें बड़ी भूल करती है। हम ये कैसे मान के चले कि अमुक व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, या मैं स्वयं भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी, उसके क्या मापदंड है? किसी भी महापुरुष को आदर्श मानना, कम से कम कुछ तो ऐसे मापदंड होने चाहिए जो ये पुष्टि करते हो कि अमुक व्यक्ति या मैं स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, महाकारुणिक बुद्ध का अनुयायी हूँ। ये किस तरह हमारे जीवन से परिलक्षित हो, हमारे व्यवहार आचार विचार से कैसे परिलक्षित हो। तो अभी हम देख पा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में चर्चा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब हम ठीक से समझ पा रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि हम कैसे किसी महापुरुष के, वो अमुक महापुरुष हमारे आदर्श है, इस बात को कैसे माना जाए। अब जब से ये बात ठीक से हमारी समझ में आने लगी है, तो हम समझ पा रहे हैं कि बहुत लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत विचारों का समर्थन करते हैं। ये बाबा साहब ने ठीक किया, ये बाबा साहब ने ठीक कहा, अमुक जगह बाबा साहब ये बोले। तो ये बाबा साहब के समर्थक है। कुछ ऐसे साथी जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत जानते हैं, वो बाबा साहब के जानकार हैं, वो बाबा साहब के विषय में बहुत गंभीर तथ्य जानते हैं, बाबा साहब के जीवन के बारे में तारीखें बताएंगे, जीवन की घटनाओं का बड़ा अच्छा वर्णन करेंगे। बाबा साहब ने कब क्या कहा, क्या बोले, उन्हें बहुत अच्छे से तारीख और समय याद है। तो वो बाबा साहब के जानकार है, बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो पहले थे समर्थक जो बाबा साहब की तमाम बातों का समर्थन करते हैं। बाबा साहब ने ये ठीक कहा, बाबा साहब ने ये ऐसा कहा, बाबा साहब ऐसे बोले, बाबा साहब ने ये जो काम किया वो अच्छा काम था। तो ये बाबा साहब के समर्थक हैं। दूसरे बाबा साहब के जानकार हैं, जो तारीखें जानते हैं, समय जानते हैं, बाबा साहब के संबंध में घटनाएं भी जानते हैं। और तीसरे जो बाबा साहब से प्रेम करते हैं, उन्हें जानकारी भी बहुत कम है, लेकिन वो प्रेम बहुत करते हैं। अगर बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो उनकी समझ से परे है, तो उग्र होंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे। अगर बाबा साहब की प्रतिमा से किसी ने छेड़छाड़ कर दी, तो संघर्ष करेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और भी बहुत कुछ चीजें करेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेम करने वाले हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ लोग समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बाबा साहब के बारे में जानकार हैं, बहुत लोग बाबा साहब को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, उनके चित्र भी लगाएंगे। इस तरह का एक बड़ा घटक है समाज का। लेकिन एक और श्रेणी बचती है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी। इनकी संख्या बहुत नगण्य है। अब चूंकि ये कहना कि मैं अमुक महापुरुष का अपना आदर्श मानता हूं, आदर्श मानना अनुयायी होना है। आदर्श मानने का मतलब है, जब तक हम किसी महापुरुष को अपना अनुयायी आदर्श मानते हैं, तो इसका मतलब है उसका अनुयायी हो जाना। जैसा उस महापुरुष ने कहा वैसा हो जाना, उनकी कुछ बातों को जीवन में उतार लेना। हमारे बिना कहे हुए जब हमारे आचार व्यवहार से परिलक्षित होने लगे, लोग देख कर कहने लगे कि ये व्यक्ति तो वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी लगता है, इसके फला लक्षण ऐसे हैं,
ये तो ऐसे क्रियाकलाप करता है जैसे बाबा साहब का अन्यायी हो। ये तो ऐसे बात करता है जैसे बुद्ध का अन्यायी हो। इनकी तो जीवनचर्या ऐसी है जैसे बुद्ध के अन्यायी। तो अनुयायी होने, आदर्श होने का, आदर्श मानने का मतलब है उसका अनुयायी हो जाना। बाकी शेष काम, हम समर्थक हो सकते हैं, हम प्रेम करने वाले हो सकते हैं, हम जानकार हो सकते हैं और पसंद करने वाले भी हो सकते हैं। जैसे मैं मदर टेरेसा का पसंद करता हूं, लेकिन मैं ईसाई नहीं हूं, उनकी परंपराओं को नहीं मानता, बस वो सेवा करती थी इसलिए उनको पसंद करता हूं, तो उनकी सेवा भाव मुझे पसंद है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है, महाकारुणिक बुद्ध है, तो किसी एक को आदर्श, आदर्श मेरा मानने का जो मतलब ये है कि जिसको हम आदर्श मानते हैं, या कोई भी समाज, स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा एक ऐसा समाज, एक समूह जो समान रूप से किसी को आदर्श मानकर उसमें अपना विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, आदर्श मानने का मतलब है हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल पड़े, हम उनकी कही बातों का अनुपालन करें। तो अब चूंकि मैं उन लोगों की आज चर्चा हो रही है, उस महापुरुष की चर्चा हो रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो पहली ड्यूटी है, ये पहली ड्यूटी है कि हम उनका अनुपालन करें। अब अनुपालन किस बात का करना है? जिसके लिए उन्होंने कहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम अपना आदर्श मानते हैं, हमने उनको आदर्श मानना स्वीकार कर लिया है, तो इसकी पहली ही कंडीशन है, मैं भले ही बाबा साहब का नाम ले रहा हूं, लेकिन चाहे ये बात बाबा साहब के संदर्भ में है, चाहे महाकारुणिक बुद्ध के संबंध में है, वो जिस भी महापुरुष के संबंध में है, आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, तो आदर्श मानने का मतलब है, पहली कंडीशन है कि हम उनको आदर्श मानने के मामले में, आदर्श मानने के संदर्भ में, पहली कंडीशन है कि उन्होंने जो कुछ कहा उनकी उस बात का अनुपालन करना। तो आइए, आज उन लोगों के लिए चर्चा है जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते। मैं समर्थक होने से बाहर की बात कर रहा हूं, मैं जानकारी रखने वालों से बाहर की बात कर रहा हूं, मैं पसंद करने वालों से भी हटकर बात कर रहा हूं। ये कैटेगरी अलग हो, जो बाबा साहब को पसंद करते हैं, जो बाबा साहब को प्रेम करते हैं, जो बाबा साहब के बारे में जानकारी रखते हैं, जो बाबा साहब के समर्थक हैं। मैं इनसे भी हटकर बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो जो आदर्श मानते हैं, उनका मतलब है जो किसी महापुरुष ने बात की उसको अनुपालन करना। तो आइए, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को उस बात से बाहर निकालते हैं जिसे कहकर हमें लगता है कि हम बाबा साहब के साथ अनर्थ कर रहे हैं, हम अपने महापुरुष के साथ अन्याय कर रहे हैं, यदि इस बात से बाहर निकलना है, तो फिर हमें उनको आदर्श मानने का मतलब है हमें उनको अनुपालन करना। चाहे वो व्यक्ति है अथवा वो समाज है जो ये दावा करता है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानता हूं, चाहे समाज है अथवा व्यक्ति है जो इस बात का दावा करता है, पुष्टि करता है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का को अपना आदर्श मानता हूं, तो आइए उसका पहला स्टेप है, पहला कदम है कि हम उनकी बात की अनुपालना करें, उन्होंने जो कहा उसको स्वीकार करें। अब जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, एक कैटेगरी और रह गई थी मुझे बताने में, वो थी समर्थक हो गए, प्रेम करने वाले हो गए, पसंद करने वाले हो गए, जानकार हो गए। एक और कैटेगरी है, वो जो अपने महापुरुष जिनको कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़े हैं। तो एक ऐसी भी कैटेगरी है जो बाबा साहब को स्वीकार तो करते लेकिन जरूरत के हिसाब से स्वीकार करते, सार्वभौमिक आधार पर अपनी जरूरत के हिसाब से। वो इस तरह कह सकते हैं कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, तो हम तो शिक्षित बने।
बाबा साहब ने कहा कि अपना जीवन स्तर अच्छा करो, तो हमने जीवन स्तर वो अपनी जरूरत के हिसाब से जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, उनमें से जो उनके जरूरत की चीजें थी, बाबा साहब ने कहा कि भाई पार्लियामेंट की तरफ उंगली कर रखी है, तो उन्होंने बताया अपने हिसाब से कि बाबा साहब की उंगली पार्लियामेंट की तरफ थी, तो हम सांसद बन गए, हम तो पार्लियामेंट चले आए। तो जिनकी जैसी जरूरत है वैसे बाबा साहब अम्बेडकर, ये एक कैटेगरी और है। ये सभी की सभी कैटेगरी अन्यायी होने से पूर्व की कैटेगरी है। आदर्श मानने की अवधारणा एक अलग है। आइए अब हम बात करते हैं, अगर जिनकी बात यहां तक सहमति है, तो जिन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श माना है और जो मानना चाहते हैं, तो पहला ही उनकी शिक्षा है। ये बात हम पूरे गर्व से कह रहे हैं, पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं। जब से हमने श्रद्धेय भत्ते करुणा सिंह जी का मार्गदर्शन पाया है, उनकी अथक साधना, उनका चिंतन, दमोमी का एक अध्ययन और बीआरसी में विचार करने के बाद अपनी भी समझ ठीक से बन पाने का हमें अवसर मिला है। आज हम भी महापुरुषों को ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, उन तमाम महापुरुषों को जिनको हमें समझ लेना चाहिए था, अब हमारा भी समझने का दृष्टिकोण बदला है। हम आज महापुरुषों को मौलिक रूप से देख रहे हैं। तो आइए पहली चर्चा, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, पहला ही काम है बाबा साहब अम्बेडकर का एक ऐसा निर्णय जो न केवल बाबा साहब के जीवन का निर्णय था, बल्कि उन तमाम हक वंचित समाज के जीवन का निर्णय। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का एक ऐसा निर्णय जो हम तमाम करोड़ों हक वंचित समाज के कल्याण के लिए जो निर्णय बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया, जो था तो बाबा साहब का निर्णय, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ा निर्णय, हमारे कल्याण का निर्णय था, और वही बाबा साहब अम्बेडकर का निर्देशन था। बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन की साधना, बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे ज्ञान की साधना और उनके पूरे जीवन का अनुभव, उनके जीवन का अध्ययन, उन जिस निर्णय पर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना निर्णय लिया जीवन का, जो हमारे जीवन के लिए निर्णय के लिए था, जो देश के करोड़ों हक वंचित लोगों के कल्याण के लिए जो निर्णय था, और वही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक निर्देश दिया। और एक ऐसा निर्णय जिस निर्णय से न केवल मेरा बल्कि हमारे पुरखों का, करोड़ों पुरखों का हजारों साल से व्यथित जीवन, कठोर समस्याओं में घिरा जीवन, उससे निदान के लिए, उससे बाहर लाने के लिए हजारों साल का कष्ट, हजारों साल की तकलीफ, हजारों साल का अपमान, हजारों वर्ष की बर्बादी जिस निर्णय से खत्म होनी थी, हमारी जिंदगी का एक ऐसा काला अंधेरा जो उस निर्णय से समाप्त होना था, वो बाबा साहब के जीवन का पहला निर्णय, उनके जीवन का अंतिम निर्णय, वो निर्णय जो बाबा साहब अम्बेडकर पहले स्वयं बुद्ध की शरण में गए और फिर हमें जाने के लिए कहा। बाबा साहब का बुद्ध की शरण में जाने का मतलब था देश के करोड़ों हक वंचित समाज के लिए एक निदान, 5000 की साल की समस्याओं का एक निदान। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी साधना के बाद, अध्ययन के बाद, हमारे हजारों वर्ष की समस्याओं का जो निदान बाबा साहब अम्बेडकर समझ सके, उस निदान को स्वीकार करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर पहले स्वयं महाकारुणिक बुद्ध की शरण गए, और फिर हमारे कल्याण के लिए हमसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप सब लोग बुद्ध की शरण ग्रहण करो, जो लोग मेरे साथ इस अमानवीय व्यवस्था से,
इस अंधेरे से, इन कष्टों से बाहर निकलना चाहते हैं। पहले बाबा साहब अम्बेडकर खुद मुक्त हुए और फिर हम सबसे अपील की। अपील नहीं बल्कि एक निर्देशन था बाबा साहब अम्बेडकर का। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, हम ऐसे कह सकते हैं, बाबा साहब के बुद्ध की शरण में जाने का मतलब था हजारों वर्ष से खत्म हुई एक व्यवस्था का पुनर्निर्माण। अगर आज आपसे कोई पूछे, आज हम ये समझ सके, भले ही जो लोग आज ये कह रहे हैं, तमाम कष्टों को गिना रहे हैं, शोषण को, अन्याय को, अपमान को, जातिवाद को, भेदभाव को, छुआछात को, व्यभिचार को, धन धरती की लूटपाट को, इन तमाम समस्याओं को जो लोग आज गिना रहे हैं, ये हमारी मूल समस्या के लक्षण हैं। ये सारे के सारे इसलिए हुए कि हमारी व्यवस्था नष्ट हो गई, और व्यवस्था नष्ट होने के बाद ये उसके परिणाम आए। ये उसके परिणाम थे जितने मैंने बोले हैं। अगर इनको हमें इनको त्याग करना है, इसे परित्याग होना है, इसे मुक्त होना है, तो जो व्यवस्था हमारी नष्ट हुई, उस व्यवस्था का निर्माण करने का मकसद था बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध की शरण में चले जाना, यानी कि व्यवस्था में प्रवेश कर दे। हजारों साल से जो एक व्यवस्था नष्ट हो गई, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था थी, उसी का दुष्परिणाम था धनहीन व्यवस्था के बाद हमारे साथ शोषण, अन्याय, जो कुछ भी हो सका, ये एक व्यवस्था के विनाश होने के साथ हो चुका। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो निदान ढूंढा, बाबा साहब की समझ में आ गया कि हमारी एक व्यवस्था नष्ट हुई है या कर दी गई है। अतः एक व्यवस्था का विकल्प एक व्यवस्था ही हो सकती है। इसलिए परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए एक व्यवस्था के निर्माण का कार्य शुरू किया, और स्वयं से शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था के निर्माण के लिए ही महाकारुणिक बुद्ध की शरण को स्वीकार किया। तो बुद्ध की शरण में जाने का मतलब था एक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना, और व्यवस्था के निर्माण के लिए था एक समाज का निर्माण करना, और समाज के निर्माण के लिए था एक व्यक्ति को बुद्ध की शरण में जाना, जो कि समाज की पहली इकाई व्यक्ति है। और बुद्ध की शरण में जाने का मतलब था बुद्धिस्ट हो जाना। आप समझ सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का पहला ही निर्देशन है हमारा बुद्धिस्ट हो जाना। बुद्धिस्ट हो जाने का मतलब था बुद्ध समाज का निर्माण करना, और बौद्ध समाज निर्माण करने का मतलब था कि एक व्यवस्था का निर्माण करना, और व्यवस्था का निर्माण करना था बुद्ध शरण में चले जाना। और व्यवस्था का मालिक होने का मतलब था जहां एक ऐसा समता मूलक समाज जिसकी बुनियाद में समता, बंधुता, न्याय, भाईचारा, जो बुद्ध के शासन की परिकल्पना थी। और बुद्ध की शासन का मतलब था हमारी समस्याओं का अल्टीमेट निदान। न जाति रहेगी, न गैर बराबरी रहेगी, और निश्चित रूप से फिर जब एक बौद्ध समाज का निर्माण होगा, तो फिर हम तमाम समस्याओं से निदान हो जाएंगे, एक व्यवस्था का परित्याग कर देंगे, अपनी मूल व्यवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, एक ऐसा महापुरुष जिसने जिंदगी की अंतिम सांस तक हमारे निदान के लिए प्रयास किया, और उस अपने जिंदगी का अंतिम निर्णय बनाया। उस निर्णय में मेरी और मेरे पुरखों की समस्याओं का अल्टीमेट निदान था, पूर्णतः निदान था। अब दायित्व हमारा यह था कि जिस महापुरुष ने सब कुछ इस व्यवस्था के निर्माण में लगा दिया, और जिसे हम अपना आदर्श मान रहे हैं, तो आदर्श पर अटूट विश्वास होना चाहिए था। अटूट विश्वास, अगाध श्रद्धा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बुद्धिस्ट बनने के लिए, इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं समझता हूं, इसके बाद की कहानी बाद में शुरू होती है। उस दौर में न सरकार का मामला, न सत्ता का मामला। पहले सामाजिक सत्ता के निर्माण के लिए, व्यवस्था के निर्माण के लिए एक ऐसा बीज, जिसके बाद व्यवस्था निर्माण के बाद फिर सारी व्यवस्थाएं बननी थी। अगर व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सका, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के संपूर्ण विनाश में कहा है। आज भी जब पढ़ते हैं
ऐसा नहीं था कि जाति का संपूर्ण विनाश पहले से नहीं थी। मैं इस बात को पूरे अटूट भरोसे के साथ बता रहा हूं। मैं एक ऐसे ग्रंथ का नाम ले रहा हूं जिसे बाबा साहब अम्बेडकर का एक संबोधन था। बाबा साहब अम्बेडकर को एक भाषण देना था अपना लाहौर, लेकिन वो भाषण नहीं दिया जा सका। फिर वो भाषण बाबा साहब ने लिखा और एक पुस्तक का स्वरूप बना, और एक ऐसी पुस्तक बनी। बाबा साहब अम्बेडकर की दुनिया के जाने के बाद उस पुस्तक को मान्यवर काशीराम साहब ने पढ़ा। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद जिस पुस्तक को पढ़कर मान्यवर काशीराम साहब का जैसा एक सामान्य व्यक्ति साहब से मान्यवर साहब काशीराम बना, काशीराम से मसीहा बना, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस देश का निजाम बदला। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में गरीब हक वंचित समाज को इस देश का हुक्मरान जीते जी बनाया। आप समझ सकते हैं उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर का एक ऐसा संबोधन जो किसी सभा में नहीं दिया जा सका अपरिहार्य कारणों से, क्योंकि उन लोगों ने में कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा। आयोजक लोगों ने कि बाबा साहब अम्बेडकर, इसमें ये बात थोड़ी कड़वी है या कठोर है, इसे बदल दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक कॉमा नहीं बदला जा सकता इसमें। सेंटेंस और शब्द तो दूर की बात है, इसमें एक कॉमा भी परिवर्तनीय नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उससे कोई समझौता नहीं किया। आप समझ सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित वो ग्रंथ जो बाबा साहब का एक भाषण था, उसे पढ़ने के बाद उस ग्रंथ ने बाबा साहब के जाने के बाद इस देश को हुक्मरान बना दिया, एक महापुरुष दिया, एक मसीहा दिया। उसी ग्रंथ में लिखा है जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे तब तक समाज में कोई भी किया हुआ कार्य स्थिर नहीं रहेगा। जाति की बुनियाद पर किया हुआ कोई भी कार्य की बुनियाद पर किया हुआ कार्य चटक जाएगा और वो पूर्ण नहीं होगा। आप समझ सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त ये कहा, कितना महत्वपूर्ण बाबा साहब का वो संबोधन रहा होगा। आज हमारे पास लिखित में पूरा का पूरा संबोधन है, उसी ग्रंथ में इस बात का वर्णन है। बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त भी हमें महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। हमारे जीवन के निर्माण की शुरुआत ही बुद्ध की शरण में जाने से ही शुरू होनी चाहिए। ये बात आज हमारी समझ में आ पाई। इस ग्रंथ को साहब समझ पाए, या आधुनिक भारत में एक प्राथमिक शिक्षक की भूमिका की तरह श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाश्री राहुल उस महान ग्रंथ को, बाबा साहब अम्बेडकर के संबोधन को लोगों को हिज्जे हिज्जे कर कर सिखा रहे हैं। मैंने भी श्रद्धेय भंते जी की पाठशाला में बैठकर उसका अध्ययन किया है, और मैं आज समझ सका कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के इस हकवंचित समाज को बनने के लिए क्या कहा, हमें क्या बनना था। पहले तो पहले बुद्धिस्ट बनने के लिए कहा था और बन कुछ और गए हो। तो आइए मैं इस बात को पूरे पुरजोर तरीके से कह सकता हूं। मैं एक वर्कशॉप में अध्ययन करने के बाद, भंते जी के द्वारा समझाने के बाद, और अपने आप भी अपने मन में संतुष्टि करने के बाद, मैं बाबा साहब पर अटूट भरोसा करने के बाद आपसे कह रहा हूं, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श माना है। मैं भी गलत फहमी में जी रहा था, मैं भी उसी श्रेणी में शामिल था, लेकिन जब मेरी समझ में आया, जब मुझे मार्गदर्शन मिला, तो मैं समझ सका कि पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिस्ट बनने के लिए कहा, उसके बाद ही हम कुछ बनेंगे। तो आइए आज बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का जो पहला, जो अंतिम निर्णय है, ये निर्णय आसानी से नहीं लिया गया। आप समझ सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम अपमानों से निकलने के बाद, जीवन को मौत के बहुत करीब से देखने के बाद, जलालत के जीवन के पूरा अध्ययन करने के बाद, बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद
बाबा साहब अम्बेडकर 21 साल के कठोर परिश्रम के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का प्रतीक बाबा साहब हमारा महापुरुष, जो ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं, उनके जीवन की 21 साल की कठोर परिश्रम के बाद जो निर्णय लिया गया, मैं समझता हूं उस निर्णय पर शंका करना, उस पर भी पुनः सोचना, ये अपने आप में एक विचित्र बात ही होगी। तो मैं तो पूरे अटूट भरोसे के साथ कह रहा हूं, जिस वक्त मेरी समझ में आया कि मुझे पहले महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, पहले बुद्धिस्ट बनना चाहिए, जीवन के मापदंड तय करने चाहिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो आइए, पहला जो बाबा साहब का निर्णय है, बुद्धिस्ट बनने का मतलब हम एक बौद्ध समाज का निर्माण करें, बौद्ध समाज का मतलब हम एक व्यवस्था का निर्माण करें, और व्यवस्था का मतलब था फिर एक ऐसा समाज जो समता मूलक हो, जो बंधुता पर आधारित हो, दया करुणा मैत्री के पुट अंश उसमें सम्मिलित हो। तो फिर हमारी समस्याओं का निदान रहेगा। हम एक बुरी परंपरा, एक बुरी व्यवस्था जो हमारी व्यवस्था नहीं थी, जो हमारी समस्याओं की जनक थी, जो हमारे अन्याय की जनक थी, जो हमारे शोषण अन्याय अत्याचार की जनक है, हम उसका परित्याग करें और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित, महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा निर्मित और बाबा साहब के द्वारा की गई, दिखाई गई उस व्यवस्था का अनुसरण करें और बुद्धिस्ट बने, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, जो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा, तो मैं इस बात को कह पा रहा हूं पूरी ताकत के साथ, बाबा साहब को आदर्श मानकर, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सब से बुद्धिस्ट इसलिए बनने के लिए कहा कि हमें एक समस्या से बाहर निकालना था, शोषण अन्याय अत्याचार अपमान के जीवन से बाहर निकालना था, इसके लिए एक मार्ग और व्यवस्था देनी थी और उसके बाद सब काम होना चाहिए। आज हम देख पा रहे हैं सम्मानित सज्जनों, निश्चित रूप से अब हमें बिना देर किए हुए हम समझ सकते हैं कि मार्गदर्शन के अभाव में हम बहुत अहित कर बैठे। आइए, अब हम कब तक समर्थक, प्रेमी, जानकार, इन सब चीजों से बाहर निकल कर एक अनुयायी बनने का प्रयास कब करें? अब समय आ गया है कि हम लोग समर्थक होने के साथ साथ, प्रेमी होने के साथ साथ, जानकार होने के साथ साथ, ये सब जरूरी है, लेकिन ये तब तक कोई मायने नहीं रखते जब तक इन सब के साथ हम अनुयायी न बन जाए। तो आइए, हम समर्थक होने के साथ साथ, प्रेमी होने के साथ साथ, जानकार होने के साथ साथ अनुयायी की भूमिका में करें। लोग कहें कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी है, लोग ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी। दूसरा, अब बुद्ध हमारी आस्था के केंद्र कब बनेंगे? हम कब तक महापुरुषों के साथ प्रेमी बनकर, समर्थक बनकर, जानकार बनकर जीवन जीते रहेंगे? किसी भी महापुरुष के को अपना आदर्श मानकर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो 68 साल बीते हैं, जिनमें परिणाम आशाजनक नहीं रहे, उसका कारण यह है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बनकर नहीं, बल्कि प्रेमी बनकर, समर्थक बनकर, जानकार बनकर काम करते रहे। ऐसे ही हम महाकारुणिक बुद्ध के भी जानकार बनकर, समर्थक बनकर, इसी तरह समर्थक बनकर हम काम करते रहे। हम अनुयायी बनने से दूर ही रहे हैं। आइए, क्योंकि इन सब प्रोसेस से गुजरना कैसे होगा? हम क्यों बच रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर अथवा महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी बनने की प्रक्रिया से बच क्यों रहे? हम जब तक इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक हमारे परिणाम आने वाले नहीं है। ईमानदारी की बात यह है जो आज हम समझ पाए। अगर आज आपसे कोई पूछे कि मैं क्यों अम्बेडकराइट बनूं,
मैं क्यों बुद्ध को मानूं, मैं क्यों मान्यवर काशीराम साहब को अपना आदर्श मानूं? इसका क्या उत्तर आपके पास है? मैं तो अपना उत्तर आपको बता रहा हूं। हम महाकारुणिक बुद्ध को क्यों माने, या बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की शरण में जाने के लिए क्यों कहा? अल्टीमेट बाबा साहब अम्बेडकर, महाकारुणिक बुद्ध, ये हमारे निदान के रूप में है। बुद्ध हमारे निदान है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे निदान है। ऐसा नहीं हो सकता हम समस्याओं में जीते रहे और बुद्ध के अनुयायी बनते रहे। दोनों में एक ही काम हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी रहकर हम जाति की व्यवस्थाओं में, शोषण और अन्याय की व्यवस्था से जूझते रहे, नहीं हो सकता। दोनों में जरूर कहीं ना कहीं एक हम गलत अवधारणा में जी रहे हैं। या तो हम बुद्ध के अनुयायी ही नहीं है, और अनुयायी है तो फिर समस्या में है कैसे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं तो फिर इन समस्याओं में नहीं हो सकते। आइए मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं बीआरसी के प्लेटफॉर्म से एक आग्रह आपसे कर रहा हूं, और ये मुझे नहीं पूरे देश को करना पड़ेगा। आज जरूरत है इस बात की। हम आज सवाल दूसरों पर खड़े करते रहे, एक सवाल आज हम अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। हम एक भ्रम में पड़ रहे थे, हम एक बहुत बड़े गलत फहमी में थे, लेकिन मैं तो आज समझ सका बीआरसी की चर्चा में आकर, बीआरसी की कक्षाओं से सीखकर, इस बीआरसी की कार्यशाला में आकर मैं समझ सका कि अब तो सवाल खड़ा करने का दौर बदलना पड़ेगा। मैं एक सवाल आज इस परिवार से कर रहा हूं जो आज जुड़ा है, ये मेरा भी अधिकार बनता है। क्या ये विचित्र बात नहीं है? हिंदू बने रहकर बाबा साहब को समझाने का प्रयास कितना निरर्थक है। हिंदू बने रहकर अम्बेडकराइट होना, अम्बेडकर अनुयायी होना निश्चित रूप से बेबुनियाद है। हाँ, हिंदू बने रहकर बाबा साहब का समर्थक रहा जा सकता है, बुद्ध का समर्थक रहा जा सकता है, प्रेमी रहा जा सकता है, जानकार रहा जा सकता है। एक अच्छा भला प्रोफेसर बुद्धिज्म को बहुत अच्छा बता सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जानकार हो सकता है, अनुयायी नहीं हो सकता। तो अजीब बात है, पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी संख्या में अगर अपवाद स्वरूप कुछ छोड़ दिया जाए तो हिंदू बने रहकर बाबा साहब को समझाना बाबा साहब के साथ टोटली अन्याय है। ऐसे ही हिंदू बने रहकर महाकारुणिक बुद्ध को समझना और समझाना विडंबना मात्र है। मैं इसलिए आज हम बौद्धिस्ट लोगों की ड्यूटी बन गई है, एक सवाल खड़े करो, ये तय करो हम कब तक मुगालते में जीते रहेंगे, कब तक के झूठे लोगों का उपदेश सुनते रहेंगे। पूछो, जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने आए हैं या हमें जो बुद्धिस्ट बनने के लिए कह रहे हैं, एक बार पूछे, क्या आप महाकारुणिक बुद्ध की शरण स्वीकार कर चुके हैं? क्या आप धर्म के मार्ग पर चल चुके हैं? क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं? तभी तो आप हमें आदर्श मानने के लिए कहेंगे, तभी तो बुद्धिस्ट बनने के लिए कहेंगे। तो ये कुछ सवाल हमें खड़े करने होंगे जो जिससे हमारा बड़ा अहित हुआ, बड़ा अनर्थ हुआ। हिंदू बने रहकर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी बनाना, बाबा साहब को समझाना नितांत बेबुनियाद है। हिंदू बने रहकर महाकारुणिक बुद्ध को समझाना या बुद्धिस्ट बनने के लिए कहना झूठ है, निरर्थक है। और हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। लोग हिंदू बनकर हमें समझा रहे हैं, लोग हिंदू बनकर हमें बाबा साहब को पढ़ा रहे हैं, लोग हिंदू बने रहकर बुद्ध धर्म सिखा रहे हैं। तो सामान्य साथियों,
आज हम बिना देर किए हुए, पीछे की भी ज्यादा आलोचना न करके, केवल समझ करके कि अब हम प्रेमी बने रहकर, समर्थक बने रहकर, ये सब कुछ बने रहकर अब हमें अनुयायी बनने की प्रक्रिया से गुजरना है। महाकाणिक बुद्ध की शरण में जाने का मतलब हमें बुद्धिस्ट बनना है, उस प्रक्रिया से गुजरना है। फिर हम निश्चित रूप से आप देखेंगे, भले वो संख्या में 1 हो, भले वो संख्या में 2 हो, आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं अम्बेडकराइट हूं, मैं अमुक बात का अनुपालन करता हूं। अभी एक बार मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं जिंदा। अभी भंते जी, श्रद्धेय भंते करुणाश्री राव जी एक छोटे से समूह में बैठे थे, एक सभा को संबोधित करने से साथ साथ में आपको बता रहा हूं, अभी एक सभा को भंते जी संबोधित करने वाले थे, उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण लोगों में बैठे थे। तो भंते जी ने कहा, बहुत विनम्रता पूर्वक कहा भंते जी ने, ऐसा नहीं कि भंते जी किसी का मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं, बल्कि विनम्रता पूर्वक कहा, एक अधिकार की भावना से कहा कि आप लोगों में जो यहाँ बैठे हैं, कोई 2 बात बताइए या कोई एक बात बताइए जो बाबा साहब अम्बेडकर की मानते हो, बस शिक्षित होना छोड़कर। बाबा साहब के लिए भंते जी ने कहा, कोई एक बात बताइए शिक्षित होने की बात को छोड़कर कि कौन सी बात बाबा साहब अम्बेडकर की मानते। आप शिक्षित हो गए, इसे छोड़ देना। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, लगभग 100 के करीब लोग थे। कोई भी व्यक्ति ये बात संतोषजनक या कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सका कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की अमुक बात को मानता हूं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हम कहां, बाबा साहब के जाने के बाद 68 साल में हम कहां ठहरते हैं। अब मैं दूसरा अध्याय शुरू कर रहा हूं। अब हम जो कुछ भी बने हैं वर्तमान में, इस बात को मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं, अभी हम जो कुछ भी बने हैं, अधिकारी बने हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि बने हैं, एक बहुत बड़ी आपदा आपके सामने रख रहा हूं, एक बहुत बड़ा संकट और सत्य आपके सामने रख रहा हूं, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सत्य है। आज आप ये जानकर खुशी होगी, अब तक महापुरुषों को जाने के बाद जो लोग पूछते हैं कि महापुरुषों के बाद ये मूवमेंट आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, तो मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण कारण उनमें से रख रहा हूं। आज हम जो कुछ भी बने, बिल्कुल, चाहे हम अधिकारी बने, चाहे राजनेता बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे गवर्नर बने, राजनीतिक क्षेत्र में सरपंच से लेकर गवर्नर तक और राष्ट्रपति तक बने, और सामाजिक क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी बने, हम जो कुछ भी बने, हम बिना बुद्धिस्ट हुए बने, हम जो कुछ भी बने बिना बुद्धिस्ट हुए बने। बनना जो कुछ चाहिए था वो बुद्धिस्ट होने के बाद बनना चाहिए था। अब तक जो निराशाजनक परिणाम रहे, पहले बुद्धिस्ट बनकर के हमें कुछ बनना चाहिए था, मैं तो इवन नागरिक भी बनना चाहिए था, चाहे कर्मचारी बनना था, अधिकारी बनना था, राजनेता बनना था, बुद्धिस्ट बनकर बनना था। अभी भी हम जो कुछ बने, आप गौर करिए, मैं एक और महत्वपूर्ण आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं, हम जो कुछ भी बने, वर्तमान में जो बने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की महान अनुकंपा से उनके जाने के 68वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम जो कुछ भी बने हैं, बाबा साहब ने, और मैं स्वयं भी कह रहा हूं, न राजनेता बनने के लिए मना किया, जो कुछ बनने के लिए आप बन सकते थे बनना चाहिए। हमें जो बनना चाहिए था बौद्ध होकर बनना चाहिए था। अभी हम जो कुछ बने अबौद्ध होकर के बने।
उदाहरण के लिए मैं आपके सामने महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं। हमारी मुख्य समस्या यही है। अब मैं दूसरी व्यवस्था की तरफ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वर्तमान भारत में आप देख सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था जिसके राजनेता, जिसके अधिकारी, जिसके कर्मचारी, जिसके मुख्यमंत्री, जिसका गवर्नर, जिसके मिनिस्टर, वो बाद में है। पहले उस व्यवस्था के उनके पेट में वो व्यवस्था बैठी है, दिमाग में वो व्यवस्था बैठी है। उनकी आस्था अपने मार्गदर्शक में है। वो जिसको मानते हैं, पहले उनकी आस्था का केंद्र वो है, उसके बाद में वो कुछ है। महाकाणिक बुद्ध में श्रद्धा हमारी कब बनेगी? पहली श्रद्धा बुद्ध में होने के बाद फिर हमें बनते, तो परिणाम बड़े साकार होते। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। आधुनिक भारत में एक युग का प्रारंभ हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद महाकाणिक बुद्ध की अनुकंपा से मान्यवर साहब का आगमन हुआ। यह उदाहरण देना बहुत जरूरी है। ये पूरी बात की पुष्टि तभी होगी अब तक की चर्चा की। कितना सामंजस्य महापुरुषों में। बुद्ध से लेके आधुनिक भारत में हमने समझने में बड़ी भूल कर दी। ये तो भला हो सकते भंते करुणा सिंह राव जी का कि एक सुंदर अवधारणा हमारे बीच में उन्होंने रखी और हम समझने की क्षमता हमारे बीच में आई। मैं एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आप देखेंगे कि कितनी समानता हमारे महापुरुषों में। बुद्ध ने कहा विश्व की धरती पर धर्म का साम्राज्य हो। ये मैंने एक बार पहले भी एक अपने इस कथन में कहा था। तो बुद्ध ने कहा पूरी धरती पर धर्म का साम्राज्य स्थापित हो। आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन हुआ। बाबा साहब ने कहा भारत बौद्ध में हो, और अब मान्यवर साहब आए तो साहब ने कहा सम्राट अशोक का भारत का निर्माण करो। शब्दों में हेर फेर हो सकता है। बुद्ध से लेके साहब तक कितनी समानता है, मकसद कितना सुस्पष्ट है। बाबा साहब भी बुद्ध की शरण गए और अल्टीमेट मान्यवर साहब का ये कहना सम्राट अशोक का भारत का निर्माण, ये तब मान्यवर साहब ने कहा। और जब साहब का आधुनिक जो निकट समय आया, एक राज व्यवस्था स्थापित करने के बाद, इस देश के बहुत बड़े समाज को हुक्मरान बनाने के बाद, उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में एक व्यवस्था का निर्माण करने के बाद साहब ने कहा जो बाबा साहब ने कहा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर सन 1956 के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं करोड़ों लोगों के साथ महाकाणिक बुद्ध की शरण में चला जाऊंगा। सम्मानित सज्जनों, भले ही बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर साहब काशीराम साहब ने घोषणा की, वक्त ने साथ नहीं दिया। 14 अक्टूबर 2006 आने से पहले ही साहब दुनिया से चले गए, उनको पक्षाघात हुआ। लेकिन हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि साहब बुद्ध की शरण में चले गए, आचार से, व्यवहार से। भले उनकी तमन्ना उनके साथ दफन हो गई, लेकिन साहब भी बुद्ध की शरण में निदान देख रहे थे। सारा किया हुआ कार्य इस बात की पुष्टि करता है कि साहब ने व्यवस्था निर्माण की और उसका गोल, उनका अल्टीमेट लक्ष्य भी बुद्ध की शरण में जाना था। वो जो कुछ भी करके लाए, हमें हुक्मरान बनाया, एक व्यवस्था के खिलाफ लड़े। आप लखनऊ जाएंगे तो उनके द्वारा स्थापित सभ्यता को देखेंगे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो नोएडा में उनके द्वारा दलित प्रेरणा केंद्र को देखेंगे। ये साहब के सपनों का भारत था, जिनमें सम्राट अशोक नजर आते थे, बुद्ध नजर आते हैं, सभी महापुरुष नजर आते हैं, उनका भारत नजर आता है। और इस सारे के सारे भारत को बुद्ध को समर्पित करना चाहते थे। अल्टीमेट साहब भी बुद्ध को निदान देख रहे थे। जो बात बुद्ध ने कही, जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही,
वही बात साहब ने कही, महापुरुषों में कितनी समानता थी। अल्टीमेट बुद्ध ही सबका लक्ष्य थे। बौद्धमय भारत हमारे महापुरुषों का लक्ष्य था। बौद्धमय भारत का मतलब बौद्ध समाज का निर्माण, बौद्ध समाज का निर्माण, समाज के अंतिम व्यक्ति को बुद्धिस्ट होना। तो मैं कह सकता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्धिस्ट बनाने का मतलब था। बाबा साहब जो हमें बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे, बुद्धिस्ट बनाने का मतलब था हमारी समस्याओं का निदान, हमारी तमाम समस्याओं का निदान, हमारी एक व्यवस्था का निर्माण, और ऐसी व्यवस्था का निर्माण, एक ऐसी व्यवस्था का बीज जिस बीज का अंकुरण होने पर सत्ता का, व्यवस्था का, वो व्यवस्था का दरखत जिस पर सत्ताएं लगती, चाहे वो राज सत्ताएं होती, चाहे वो शिक्षा की सत्ता होती, हम सत्ताओं के मालिक होते। व्यवस्था का निर्माण करने के बाद सत्ताएं तो तमाम उस दरखत पर लगती और हम तमाम सत्ताओं के हुक्मरान बनेंगे। आज नहीं तो कल। याद रखना, व्यवस्था का निर्माण, व्यवस्था सत्ता का बीज है। मैं देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, लोग भावावेश में या कम जानकारी में इस सूत्र को पूरे देश में गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि सत्ता पहले चाहिए, सत्ता पहले बनेगी। सम्मानित साथियों, मेरा अटूट भरोसा महाकारुणिक पर बुद्ध बाबा साहब ने। इन महापुरुषों के सूत्रों से छेड़छाड़ मत करो, इन सूत्रों का प्रस्तुतिकरण गलत मत करो। लोग सम्राट अशोक का भी वर्णन दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, इस बात को नोट करें। मैं इस प्लेटफॉर्म से इस बात का जिक्र करना आवश्यक समझूंगा, क्योंकि एक गलत अवधारणा देश में जन्म ले रही है। लोग समाज को जाकर बता रहे हैं कि पहले सत्ता का निर्माण करो, धर्म तो ठीक ठाक हो जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि सम्राट अशोक का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, निश्चित रूप से सम्राट अशोक का उदाहरण अनुकरणीय है। लेकिन एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, सम्राट अशोक तो बुद्ध की शरण में जाने से पहले भी सम्राट थे। यह सारा का सारा जो काम कर पाए सम्राट अशोक, वो बुद्ध की शरण में जाने से पहले कर पाए या बुद्ध की शरण में जाने के बाद कर पाए? महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाने के बाद सम्राट अशोक बने। आज सम्राट अशोक की पहचान बुद्ध को स्वीकार करने के बाद है। और बाबा साहब के बारे में मैं कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का वो कथन जाति के संपूर्ण विनाश में सुस्पष्ट लिखा है। ज्यादा होशियारी बनने का प्रयास ना करें, बाबा साहब के सूत्रों से छेड़छाड़ करने की बात ना करें, महापुरुषों को बाईपास करने की बात ना करें। हमने एक विनाश को हम देख रहे हैं, एक फलते फूलते आंदोलन को उजड़ता हुआ देख रहे हैं। अगर बिना धर्म के सत्ता प्रफुल्लित हो सकती है, बन सकती है, तो मैं आज पूछ रहा हूं देश के लोगों से, आज हम एक अच्छे भले आंदोलन से हाथ खो बैठे और फिर दोबारा ऐसा लोग कह रहे हैं कि पहले सत्ता चाहिए, धर्म की आवश्यकता नहीं, बाद में चाहिए। बाबा साहब स्पष्ट लिख रहे हैं, भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है कि धर्म सत्ता का स्रोत रहा है। अगर आप अपना कथन दे रहे हैं, इसका मतलब है आप बाबा साहब अम्बेडकर के कथन को काउंटर कर रहे हैं, आप बाबा साहब के कथन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप बाबा साहब और महापुरुषों की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें जरूर आपका कोई हित छुपा है। सामान्य साथियों, हमने एक सूत्र से छेड़छाड़ की तो खामियाजा भुगत रहे हैं। महापुरुषों के द्वारा बनाया हुआ एक आंदोलन हमारे हाथ से छिन गया। हम बहुत अच्छी तरह किसी मार्ग पर चल रहे थे जब तक हम महापुरुषों के सूत्र पर चल रहे थे, जिनमें एक व्यवस्था छुपी थी। साहब के द्वारा भी यह आंदोलन व्यवस्था से शुरू हुआ, व्यवस्था का निर्माण किया। मैं पूछ रहा हूं देश के लोगों से आज इस वक्तव्य के माध्यम से, लखनऊ में स्थापित महापुरुषों के वो दर्शनीय स्थल
और लखनऊ में स्थापित दलित प्रेरणा स्थल, ये व्यवस्था का मामला था या सत्ता का मामला था? ये व्यवस्था का निर्माण था। सत्ता आएंगे और चली जाएंगी, राजनीतिक दल आएंगे चले जाएंगे, राजनेता बहुत आए और बहुत चले गए। ये व्यवस्था जब तक रहेगी, साहब के द्वारा स्थापित वो व्यवस्था जब तक इस धरती पर रहेगी, वो हमेशा आंदोलित करती रहेगी और सत्ताओं को जन्म देती रहेगी। मेरा अटूट विश्वास है हम पुनः उन्हीं सूत्रों को स्वीकार करते हुए, बुद्ध के मार्ग को स्वीकार करते हुए, साहब और बाबा साहब द्वारा स्थापित सूत्रों का अनुपालन करते हुए, उनको सही स्वरूप में करते हुए हम दोबारा से इस व्यवस्था का निर्माण करेंगे। ये तो उपहार में मिलेगी सत्ता। आज भी भारत के संदर्भ में कह सकता हूं, जिस व्यवस्था को आप देख रहे हैं, आप लोगों की, सामान्य लोगों की नजर में वो राज सत्ता है, लेकिन अगर मेरे जैसे आदमी से पूछेंगे, मैं कहूंगा वो एक धार्मिक व्यवस्था है। उन्होंने धार्मिक व्यवस्था का निर्माण किया तो सत्ता उपहार में मिली। उन्होंने राज सत्ता का निर्माण नहीं किया, व्यवस्था का निर्माण किया, और आज उन्हें सत्ता उनके हाथ में है। सामान्य सज्जनों, सूत्र हमारे थे, सीख किसी और ने ली। महापुरुष हमारे थे, अनुपालन किसी और ने लिया, परिणाम उनको मिला। आइए सामान्य साथियों, मैं दोबारा, क्योंकि समय लगभग हो चुका है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज आधुनिक भारत में पुनः एक आंदोलन चल पड़ा है। महापुरुषों के आंदोलन इसी तरह चलते हैं। बाबा साहब ने कहा, पहले बुद्धिस्ट बनो, बुद्ध का मार्ग स्वीकार करो। अगर बुद्धिस्ट बनकर राजनेता बनते, बुद्धिस्ट बनकर अधिकारी बनते, बुद्धिस्ट बनकर मुख्यमंत्री बनते, बुद्धिस्ट बनकर एक काम करते, इसका अनुपालन मान्यवर साहब काशीराम साहब ने किया। वो बुद्ध की शरण में जाने थे और वो चले भी गए, मन से चले गए, वो इतना बड़ा काम कर गए। आज भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं बीआरसी के माध्यम से, बाबा साहब ने कहा, पहले बुद्धिस्ट बनो, फिर कुछ बनो, अधिकारी बनो, यहां तक कि एक नागरिक भी बनो तो बुद्धिस्ट बनकर बनो। आप सुख समृद्धि आपके पास रहेगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं, मेरा अटूट भरोसा है। इसलिए मैंने बात आपके सामने की। आओ मैं आपको ये बात बताते हुए अंत में, जब नहीं सही तो अब सही, महापुरुषों की श्रृंखला बंद होने वाली नहीं है। एक आंदोलन को 20 देकर जाता है, एक आंदोलन को जन्म देकर जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद साहब का आना, और आज साहब भले ही चले गए हमारे बीच में से, लेकिन साहब ने भी आज साहब से प्रेरित होकर आधुनिक भारत में सरदे भत्ते करुणासिंह राहुल जी और धम्मू में एक आंदोलन आ गया है। इसका भी जन्म मान्यवर साहब की अनुकंपा से हुआ है। इसकी जड़ में साहब है, ये बहुजन आंदोलन उसकी जड़ में है। मेरा अटूट भरोसा है आधुनिक भारत में एक आंदोलन पनप चुका है। आप देख रहे हैं श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी के मार्गदर्शन में साहब की वो तमन्ना जो उनके साथ दफन हो गई, ये दायित्व तो साहब के उत्तराधिकारियों का था, लेकिन आज ये उत्तराधिकार मैं समझता हूं, इसके उत्तराधिकारी के रूप में श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल, एक साहब की वो तमन्ना जो उनके साथ चली गई। साहब भले शारीरिक रूप से बुद्ध की शरण में नहीं जा पाए, लेकिन आज श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल ने जो इस देश में एक ऐलान किया है, उन्होंने एक डंका जो बजाया है, उन्होंने कहा कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं, 15-16 तारीख को अंतिम अंजाम उसको दे दिया जाएगा, और 27 अक्टूबर को मान्यवर साहब की इच्छा के अनुरूप, जो करोड़ों लोगों के साथ, बाबा साहब के बाद साहब करोड़ों लोगों के साथ बुद्ध की शरण में जाकर बौद्ध समाज का निर्माण करना चाहते थे, आज मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं, वो चाहे बाबा साहब की इच्छा रही हो या आधुनिक भारत में मान्यवर साहब की इच्छा रही हो, आज वक्त आ गया है। श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल ने डंका देश में बजा दिया है। आप देखेंगे 15 और 16 जून को जयपुर की धरती पर एक इतिहास लिखा जाएगा, बौद्धों का कोड ऑफ कंडक्ट तैयार होगा, और 27 अक्टूबर को 5 लाख लोगों के एक बड़ी विशाल संख्या में वो दस्तावेज
जो बौद्ध समाज के लिए आवश्यक होगा, जिसमें महापुरुषों की इच्छा होगी, बाबा साहब की इच्छा थी, मान्यवर साहब की परम प्रबल इच्छा थी, वो 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर की धरती में भारत और दुनिया के दूसरे देशों के महान भिक्षुओं की गरिमा में उपस्थिति में श्रद्धेय भंते करुणाशील के मार्गदर्शन में वो पूरी होती नजर आएगी। और हम गर्व से कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने जो जीवन की साधना के बाद कहा कि पहले हमें बौद्धिस्ट होना है, हम उसका अच्छे से पालन करेंगे और उस वक्त देश एक नए युग में प्रवेश करेगा, भारत में एक युग परिवर्तन होगा और हम देखेंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब की प्रबल इच्छा को साकार कर पाएंगे। ऐसा हम सब करके महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे, ऐसा हम सबको गौरवशाली अवसर मिलेगा। आज बीआरसी ने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का अवसर मिला। मैंने पूरी सामर्थ्य के साथ जो बीआरसी से सीखा, जो धम्मभूमि से सीखा, जो श्रद्धेय भंते करुणाशील जी से मैंने सीखा, मैंने पूरी सामर्थ्य के साथ अपनी बात रखी है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत सारा